हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर गुरुजी। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है जो सिलेबस है। क्या है? सिलेबस है। किसके सिलेबस की हम बात कर रहे हैं? तो सिलेबस है हमारा लोको पायलट। जो लोको पायलट की वैकेंसी आई है यानी कि जिसको हम असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के नाम से जानते हैं, इंडियन रेलवे 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। उसी का हम थोड़ा सा सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या है उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से कितने चरणों में ये एग्जाम होगा, कितने मार्क्स होंगे, कितना हमारे पास टाइम होगा, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हमारा जो एग्जाम का नाम है वो है एएलपी। इसको हम दे सकते हैं 2024 एएलपी। ठीक है, इंडियन रेलवे 2024 का असिस्टेंट लोको पायलट। अब अगर हम बात करें तो देखिए ये एग्जाम जो है 3 चरणों में होने वाला है। 3 चरणों में। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? आप इसको कर सकते हो कि सीबी जो है, अगर हम बात करें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो है, यहाँ पर टेस्ट की बात करें तो सीबीटी 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा सीबीटी 2 हो जाएगा और देन हो जाएगा सीबीटी 3 हो जाएगा यहाँ पर। और 2 में भी हमारे पास दो हैं, एक है हमारा पार्ट ए, देन है हमारा पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा 100 मार्क्स का होगा, पार्ट बी जो होगा 70 मार्क्स का होगा यहाँ पर। तो अब देखिए इसके बारे में हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप की पहले एग्जाम में क्या होगा, सेकंड एग्जाम में क्या होगा, थर्ड एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पर कितने मार्क्स होंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, उसके बारे में हम यहाँ पर पता करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हम बात करें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, वो भी क्या कौन सा हमारा फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट में जो टोटल मार्क्स होंगे, मतलब टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें, टोटल अगर मार्क्स जो हमारे पास होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, यानी कि जो क्वेश्चंस या मार्क्स होंगे वो हमारे पास 75 यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कितने? 75 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और हमारे पास टाइम कितना होगा इसमें? अगर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम जो होगा दोस्तों हमारे पास 60 मिनट होगा, यानी कि 60 मिनट में 75 प्रश्न आपको करने हैं। 1 घंटे में 75 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 1 मिनट से भी कम आपको टाइम मिलेगा एक सवाल करने के लिए। बाइफरकेशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो हमारे पास अगर सिलेबस की बात करें, जो सिलेबस की बात करें, इसमें जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेगा मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के बाद अगर हम बात करें तो आपके पास मिलेगा जनरल रीजनिंग, आर फॉर यहाँ पर रीजनिंग है, या फिर इसको हम जीआई भी बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस भी यहाँ पर हम बोलते हैं। उसके बाद आएगा जीएस। जीएस इज नॉट जनरल स्टडीज, इट्स साइंस। क्या होगा दोस्तों? ये है आपका साइंस, याद रखिएगा, ये है आपका साइंस, जनरल साइंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जीए या फिर सीए आप इसको बोल सकते हो अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा दोस्तों जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स। इसका वेटेज देखते हैं तो देखिए मैथ्स में लगभग आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने मिलेंगे। उसके बाद जनरल साइंस की बात करें तो 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए टोटल टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट या फिर आप इसको बोल सकते हो 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का समय देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए आप जो बहुत तेजी में और बहुत जल्दी जो कर सकते हैं, जिसमें आप समय बचा सकते हो, वो है आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको दूसरे कलर से हम लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या चीजें कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है जीएस, यानी कि जनरल साइंस और जनरल अफेयरनेस की बात करें या फिर करंट अफेयर्स की बात करें, ये दोनों यानी कि 30 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं ये बहुत ही तेजी में कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्पीड से कर सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें तो मात्र जो है 5 से 10 मिनट में आप ये क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो, आपकी स्पीड के ऊपर है। क्योंकि इसमें बस अगर आपको
आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई गुणा भाग की जरूरत नहीं है ना। सारी चीजें अगर सीधे आपसे पूछ लिया, जैसे सपोज क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारे देश का वित्त मंत्री कौन है, तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, वैसा वाला यहाँ पर सीन आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो जो सेक्शन है इसमें आप बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर मैनेज कर सकते हो बहुत जल्दी। जितना जल्दी आप इसको करोगे, जैसे सपोज आपने 10 मिनट में कर लिया, तो आपके पास फिर 50 मिनट बचेंगे, यानी कि आप फिर यहाँ पर 25 मिनट मैथ्स को दे सकते हो, 25 मिनट यहाँ पर रीजनिंग को दे सकते हो, या किसी की रीजनिंग अच्छी है तो 30 मिनट मैथ्स में दे सकता है और सारी चीजें यहाँ पर कर सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट का खेल रहेगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो जो एक्यूरेसी जिसकी अच्छी होगी, जो इस 60 मिनट में कितने क्वेश्चन सही करेगा, ठीक है, पूरे क्वेश्चन सही करेगा, उसी का सिलेक्शन यहां पर हो पाएगा। और ध्यान रखिएगा जो पार्ट फर्स्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें मेरिट में आप 100 में से 100 ले आओ, 75 में से 75 ले आओ, 200 ले आओ, कोई मायने नहीं रखता, बस आपको इसमें पास होना है। पास होना है यानी कि जो भी इसका कट ऑफ आएगा, कट ऑफ आपको क्लियर करना है। बाकी आगे जो सीबीटी 2 है, सीबीटी 3 है, उसमें इसका कोई रोल कॉल नहीं है। आगे जो है, जो मेरिट आपकी बनेगी वो इसके ऊपर यहाँ पर बनेगी। इसके बाद फिर उसके बाद देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो 5 चरणों में हो जाएगा, तो उसको हम नहीं रखते हैं यहाँ पर, सिर्फ हम एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है, जो कि बहुत अच्छा है। जनरल साइंस देखिए बहुत ही बेसिक 10th लेवल की यहाँ पर साइंस पूछी जाती है, 10th लेवल की साइंस पूछी जाती है, जो कि आप इजीली कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी और बहुत होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपसे टफ कंपटीशन रहेगा, तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखिए अर्थमेटिक ज्यादा आएगा। क्या आएगा? अर्थमेटिक आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। हाई लेवल के मैथ्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे, अर्थमेटिक 10th तक की ही मैथ्स आपसे समझ लीजिए पूछी जाएगी, जो कि अपने आप में ही बहुत ही बड़ी कहानी है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। जनरल रीजनिंग देखिए, रीजनिंग एक बहुत ही इजी गोइंग होता है। अगर आपका दिमाग अगर थोड़ा सा भी तेज चल रहा है, थोड़ा भी आप रीजनिंग को समझ पा रहे हो, तो बहुत इजी हो जाता है मार्क्स खींचना रीजनिंग में। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से पूरे 25 क्वेश्चन सही कर सकते हो। लेकिन रेलवेज में बात करें तो इसमें इमेज वाले ज्यादा आते हैं, जैसे कि ये ऐसा रहेगा, उसको बोलेंगे कि ये मिरर में इसकी इमेज कैसी बनेगी, इस टाइप की चीजें कैसे आएंगे। बोलेगा कि ये ए है तो ये वाटर में कैसा दिखेगा, तो ये इमेज वाली रीजनिंग आती है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इस पे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जो कि आपको पेपर फोल्डिंग वाले आएंगे, पेपर कटिंग वाले आएंगे, ये क्वेश्चंस यहाँ पर रीजनिंग में पूछे जाते हैं। क्लॉक आएगा, है ना, सारी चीजें अगर हम और बात करें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? सीबीटी 1 के बारे में बताया। अब देखिए, आपने जब सीबीटी 1 क्लियर कर लिया तो सीबीटी आ जाएगा यहाँ पर सेकंड। सीबीटी सेकंड में भी देखिए यहाँ पर है पार्ट ए और यहाँ पर है पार्ट बी, यानी कि 2 एग्जाम है। पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए लगभग सभी के लिए कॉमन है। इसमें क्या आएगा भैया? इसमें आएगा करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हो। उसके बाद हम बात करें तो जनरल रीजनिंग है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मैथ्स तो आपका रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपका जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल साइंस रहेगा, बेसिक साइंस रहेगा, इंजीनियरिंग रहेगी, इस टाइप से यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे फिर से साइंस का वेटेज बढ़ता हुआ 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं टोटल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाते हैं 100, और यहाँ पर 100 मार्क्स है। और इसके लिए अगर हम समय की बात करें तो समय यहाँ पर कितना मिलने वाला है? 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। यानी कि कितना मिलने वाला है दोस्तों? 1.5 घंटा यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर साइंस। साइंस जो है शुरू से ही रेलवे का जो है बैकबोन रहा है। साइंस जिसकी अच्छी है, रेलवे में हमेशा वो अच्छा स्कोर कर पाता है, क्योंकि साइंस बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। तो साइंस आपको घोटनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर साइंस को पढ़ना पड़ेगा। अब साइंस में क्या क्या आता है? तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये देखिए मैथ्स जो है 3 साइंस के हैं, तो मैथ्स तो अलग से आ ही रहा है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और अगर हम बात करें तो बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। रेलवे में बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स उठाएंगे तो फिजिक्स हम यहाँ पर 12th 11th की फिजिक्स पूछने लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक फिजिक्स पढ़नी है, बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी है, बेसिक बायोलॉजी
पढ़नी है, फैक्चुअल चीजों पर यहाँ पर ध्यान देना है, थ्योरम्स पे ध्यान नहीं देना है ना। बेसिक्स चीजों पे ध्यान देना, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बेसिक्स पे ध्यान देना है। जितना अच्छा आपका बेसिक्स रहेगा उतने ही अच्छे से आप इस साइंस को समझ पाओगे, तैयारी कर पाओगे और यहाँ पर एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। अब जो है यहाँ पर पार्ट बी जो 75 का है, तो ये भैया एक ट्रेड वाला है, क्योंकि ये लोको पायलट एएलपी का एग्जाम है, तो इसमें ट्रेड की चीजें पूछे जाएंगी। आप भाई फिटर ट्रेड से हो, आपने आईटीआई किस ट्रेड से किया है, तो ट्रेड वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी। तो उसके लिए टेक्निकल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम बात करते हैं सिर्फ बेसिक चीजों की। तो भैया करंट अफेयर्स, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, ये 3 चीजें तो हो गई, लेकिन आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ पे मिल रहे हैं, 40 में। अब देखिए करंट अफेयर्स का कोई हिसाब नहीं है, क्या पूछ सकते हैं आपसे, क्या आ सकता है, रीजनिंग का हिसाब है, मैथ्स का हिसाब है और साइंस का भी हिसाब है। तो आप इसमें अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका डिसाइडिंग रहेगा, है ना, क्योंकि पार्ट बी इज अगेन क्वालिफाइंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देना। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या क्या किसमें पूछ सकता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में सब क्वेश्चन किससे आ सकते हैं, स्पोर्ट्स से आ सकते हैं, अवार्ड्स से आ सकते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, अवार्ड्स किसको कौन सा अवार्ड मिला, भारत रत्न किसने मिला। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड किसे मिला है, तो आपको पता ही है, मोहम्मद सामी को यहाँ पर मिला है इंडियन क्रिकेट में, ठीक है, इंडियन क्रिकेट में मोहम्मद सामी को अर्जुन अवार्ड मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, है ना, मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, तो मैथ्स में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो मैथ्स में जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीजें क्या है भैया, मैथ्स में तो देखिए सारी चीजें हैं जो 10-10 तक की मैथ्स है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो आपका गुणा भाग हो, मतलब सारी चीजें ही पूछी जाएंगी आपसे। लाभ हानि हो, है ना, लाभ हानि पूछ सकते हैं वो आपसे, परसेंटेज पूछ सकते हैं वो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकते हैं, औसत पूछ सकते हैं, बहुत सारा, बहुत लंबी लिस्ट है, उसको हम बाद में समझेंगे कि जो है प्योर सिलेबस क्या है यहाँ पर, उसको हम अलग से एक नए वीडियो में समझेंगे। तो सब चीजों का बेसिक पढ़ना है आपको, इतिहास पढ़ना है आप, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, है ना, ये तो सारी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि किसी में से भी कुछ भी चीज पूछा जा सकता है, लेकिन सबका आपको बेसिक ही पढ़ना है। आपको किसी भी चीज में पीएचडी नहीं करनी है दोस्तों, बेसिक है। कॉन्सेप्ट जितने आपके क्लियर रहेंगे, कॉन्सेप्ट जितने आपके क्लियर रहेंगे, उतना इजी पड़ेगा आपको ये एग्जाम। देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वैकेंसी कम है, बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे, बहुत सारे लोग एग्जाम देंगे, कई लोग बहुत समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको फेस करने को मिलेगी। एग्जाम का लेवल भी अच्छा खासा तगड़ा है, देखिए, क्योंकि आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। सब खेल एक्यूरेसी का है, जरूरी नहीं 75 के 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 50 के 50 अगर सही कर रहे हो, तो ये आप इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम की तैयारी करिए। और मैं जो है आने वाले समय में आप लोगों के लिए जनरल साइंस, ठीक है, साइंस का वीडियो यहाँ पर बनाऊंगा, जिसमें हम जो है साइंस को कवर करेंगे रेलवे के हिसाब से, ठीक है, रेलवे के हिसाब से साइंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो जो हमारा लोको पायलट है, उसमें जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर के एग्जाम भी हम देखेंगे क्या पूछा गया है, और हम डिटेल में सारी चीजों को यहाँ पर जानेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।